जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। जिनो जल्दी गायब हो गया, कहाँ गया? मुझे इतना याद है कि मैंने ये कुछ यूं तो वो क्या है कि ये सफ़र 2008 से चलता चला आ रहा है, लेकिन जब हमने इसको रीलॉन्च किया, बीच में ये बंद भी हुआ एक बार, बल्कि एक से ज़ायद बार, फिर इसको शुरू किया, फिर लोगों के इसरार पे इसको दोबारा शुरू किया, और एक बार तो हमारे साथ कुछ ऐसे हादसात हो गए थे जिसके बाद हमने फैसला कर लिया था कि आइंदा ये नहीं करेंगे पूरी टीम। फिर इसको रीलॉन्च करने का जो सिलसिला रहा, उसकी आज 100 एपिसोड है, तो हमने सोचा कि पिछले अपने तजर्बात में जो चीज़ें हम समझे, सीखे, सामने आई, उनको आपसे आज डिस्कस करें। जो हम प्रोग्राम की एक ड्यूरेशन को देखते हुए या उसकी एक लिमिट को देखते हुए नहीं कर पाते थे, तो आज हमने फैसला किया कि इस 100 एपिसोड पे जो वाक़यात हम आपको नहीं बता सके थे, नहीं दिखा सके थे, आज हमारे पास वक्त भी है और पूरी टीम आज हमारे साथ है, यहाँ पे एक साथ हैं पूरे टीम। शिराज भाई भी हमें ज्वाइन कर लेंगे जल्दी, तो इसको हम आज शेयर करते हैं आपसे। तो एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है ना, वो ये कि यार डर नहीं लगता आप लोगों को? आप चले जाते हैं ऐसी जगहों पे, आपको डर नहीं लगता? तो शुरुआत सोहेल भाई आपसे करता हूँ मैं। दखमा में कुछ हुआ था, आप कैमरा छोड़ के चले गए थे, डर सबसे ज्यादा लगा? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद काशिफ मेरे साथ जो है वो शरारत कर रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि काशिफ इस तरफ था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई काशिफ ने मेरी शॉट खींची है और मैं कैमरे के साथ बिल्कुल टर्न हो गया राइट हैंड। फिर काशिफ इस तरफ आया तो ऐसा लगा काशिफ यार मत करो, काम कर रहे हो। फिर जब ये पूरी शर्ट पकड़ के और मुझे घसीटा गया पीछे, उसके बाद मुझसे काम नहीं हुआ। आपको यकीन होगा वो काशिफ नहीं है? वो काशिफ नहीं, क्योंकि काशिफ यहाँ था। उसके बाद में काशिफ के हाथ में कैमरा देके बाहर चला गया, मुझे काम नहीं करना। ओह, दखमा थी ना मेरे ख्याल से उधर, तो हम सबकी हालत खराब हो गई थी वहाँ पे। हम 6 के अलावा कोई है यहाँ पे? क्या हुआ? आप सीरियसली ले रहे हो? मैं सीरियसली ले रहा हूँ, लेकिन बस मैं अजान का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने एक जहन बनाया हुआ कि यार अजान तक हमें रुकना है यहाँ पे शहजादे। हम सबकी बैंड बजी हुई, यकीन कर मेरा दिल बाहर आते आते रहा है। काशिफ, आप एक जगह चले गए थे छोड़ के फार्म पे। हाँ, असल में वो एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस दौरान अचानक से मेरी नज़र पड़ी है उस तरफ, और मुझे ऐसा लगा ऐसे कोई झांक रहा है जिसकी आंखें लाल रंग की हैं, और या तो शायद वो चीज़ वेट कर रही है कि हम यहाँ से बात करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएं किसी तरह। लेकिन शायद मेरी नज़र पहले पड़ गई और उसके बाद एकदम से मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो मैं वहाँ से भागा बाहर। सही। अच्छा, मैं भी नोट कर रहा था ना, ये अक्सर होता है कि इंसान ना कुछ बोल पाता है यार, ना कुछ कह पाता है, उसके कदम जो है ना बस वो ही वहां से चले जाते हैं दूर। आप जमीला, मुझे याद आ रहा है आपको देख के। हाँ। लोगों का इसरार है, काफी पूछते हैं कि भाई जमीला में असद भाई को क्या हुआ था? यार 2 साल गुजर गए उस वाकये को, और मुझे आज भी अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी जो है वो मेरी कुछ कंडीशन ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे हुआ ये था कि मैंने हैंडी, काशिफ था मेरे साथ, हम लोग हैंडी वहाँ पे प्लेस कर रहे थे। मेरी नज़र पड़ी सामने 2 आंखें झाड़ियों में 2 आंखें, और वो देखते देखते 3 हो गई। जो है वो जो ना कंट्रोल नहीं रहा, बस मैं छोड़ छाड़ कर वहाँ से सब बिल्कुल भाग गया, और शायद बाद में मुझे होश भी नहीं था कि मैं रो रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। लेकिन मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उस फीलिंग्स को मतलब बयान करने के लिए ना, और मैं दोबारा कभी जाना भी नहीं चाहूँगा वहाँ पे। हमने देखा ना, तो हमें ऐसा लगा
कि बिगफुट पे जाके ना आपको बिल्कुल जनाब, मैं इस बात से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। उस जगह पर जो मेरे जो एहसासात थे वो कुछ इस किस्म के थे जो मैंने पहले कभी भी नहीं हुए। मतलब वहाँ पर जो मैंने आवाज़ सुनी, मैंने एपिसोड के अंदर भी ये कहा था कि मैंने ऐसी आवाज़ कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो कभी भी दोबारा नहीं आई। ज़ियारत से पहले का एक इलाका, एक पहाड़ की चोटी, उसके दूर दूर तक ना कोई आबादी, बहुत दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। हम बारिश में, बिजलियां कड़क रही थी, हम बड़े मुख्तलिफ किस्म का माहौल था उस दिन, उस एपिसोड का। तो वो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों ने मिल मिलाकर एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी थी कि वहाँ पर वाकई मुझे, अगर मैं कह सकता हूँ कि मुझे किसी जगह सबसे ज़्यादा डर लगा तो वो वाकई वो बिगफुट वाली एपिसोड थी। अच्छा एक सांस ले पहले, सांस ले पहले, तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है। मैं खुद बता देता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा डर कहाँ लगा। वो ये जो हमने दोबारा रीलॉन्च किया है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा वाक़या मेरी नज़र में मेरे साथ नूरानी पे हो गया था। लाहौत नाम मकान जब हम गए थे, अशफाक भाई हमारे साथ थे, तो हमने 2-3 अटैम्प्ट पहले किए थे उस जगह जाने के लिए, लेकिन कुदरती बात थी, कभी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती, कभी हमें इजाज़त नहीं मिलती। हम जा रहे थे, लोग आ रहे थे वापस, हम ही थे आखिरी जाने वाले। बीच में वो बाबा जी जिनकी ड्यूटी थी ऊपर, उन्होंने बहुत रोका भी, हमें धमकियां भी दी, डराया भी। वो सारे आप देखा, वो तो था रिकॉर्ड भी। आपसे बात करनी है, मेरे को बात को छोड़ो, आप वापस चले जाओ। बाबा कराची से आए हैं। आगे चलना मेरे साथ, वापस जाओ। बाबा क्या फंस जाओगे अंदर, अल्लाह के फर्श को मैं तुम लोग बेटा ये थोड़ा खाना माना करो, जाओ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जज्बात में आके कि जाना है तो बस जाना है। मुझे याद है यार, मैं गया हूँ अंदर और हमने ये सुना हुआ था कि जी वहाँ जो पत्थरों के मुजस्मे उनमें जान आ जाती है। तो जब मैंने वही अपनी आंखों से देखे ना सामने, तो मेरा तो लिटरली कैमरा हाथ में था, यूं हैंडी ना, वो यूं ही नीचे आ गया था हाथ, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था कुछ। हुसैन भाई बिल्कुल नहीं बोला जाता था। अशफाक ने तो मुझे हिलाया फिर यूं करके, और उसके मुझे लफ्ज याद है, सज्जाद निकलो। सिर्फ उसने ये कहा था कि सज्जाद अब निकलो ना यहाँ से। मैं खुद देखा पहले जो बताओ, देखा गया, तुमने क्या देखा? मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ से निकलो, पहले यहाँ से बाहर चलो, क्योंकि बात ये है कि आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो। वहाँ जाते ही हमने 20 फुट के फासले पे यार गार में से जानवर निकल रहे हूँ, जा रहे हैं, और मुजस्मा वहाँ शेर का था, बब्बर शेर का। और मैं जिस जगह से आया था ना अंदर, वहाँ बाहर निकलने में भी 2-4-5 मिनट लग जाने थे। सही। डंडी भी नहीं थी हाथ में, तो वहां तो बस सरेंडर था पूरा कि गए। अब इसके बाद जो है ना, फिर मुझे लोगों ने कहा तुम्हारे साथ दुआएं थी, तुम बच गए, लोग वहां से वापस नहीं आते, जो गया आज तक वापस नहीं आया, और लोगों ने माना भी नहीं कि हम वहां से वापस आए। तो वो जब हो गया एक काम, वो हो गया, वो कर नहीं सकते थे, तो उसके आगे तो फिर सब खत्म ही हो गया ना, फिर डर वर सब सही। क्या हो यार उसके आगे, बस हो गया पूरे सफ़र के अंदर जहाँ पर इस किस्म की चीज़ों को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं थी, और वो किसी तरीके से हमारे तवस्सुल से शायद ऑडियंस तक पहुँची, और हमने कुछ चीज़ें इसमें दरियाफ्त जिसे कहते हैं ना कि हमारी समझ में ज़्यादा आई, जो पहले हम शायद नहीं समझते थे। जिसमें से एक चीज़ मुझे याद है कि हम जब सोल्जर बाजार वाले घर में थे तो उस जगह पर हमने उल्टे पाँव देखे थे। बिल्कुल। और उल्टे पाँव का एक नज़रिया हमारे सामने हमेशा से रहा है कि चुड़ैल जो होती है उसके पाँव उल्टे होते हैं और इस तरह के मामला। पिच्छल पैरी। तो पिच्छल पैरी का कॉन्सेप्ट जो इमेज जहन में बनती है वो ये बनती है कि पैर उल्टे होंगे, पीछे की तरफ होंगे, सीधे पाँव है ना, ये ऐसे होंगे पीछे, और यही इमेज थी हमारे जहनों में। लेकिन उस वक्त वहां पर जो हमने पैरों के निशानात देखे थे, वो इन पैरों को ऐसे होने के बजाय वो ऐसे थे, और ये उल्टे ही पैर हुए अगर इनको देखा जाए, कहा जाए कि उल्टे ही पैर होते हैं। और उस वक्त इस चीज को हमने रियलाइज किया था कि शायद उल्टे पैर से मुराद ये है जो हम पहले नहीं समझते थे। मुझे किसी ने कहा था कि जब ये इंसानी फॉर्म में आते हैं ना, गैर मरी मखलूक जो है, जब ये इंसानों की शक्ल में आती है तो 100% इंसान नहीं बन पाती, कोई ना कोई इनमें फर्क रहता है। हम भेद करते थे पहले, उसमें वो बता रही थी कि उनकी आंखें या तो बिल्ली की तरह होती हैं, इस तरह लकीर होती है, बिल्ली की जैसे आंखें होती हैं, हाथ लंबे होते हैं। मिठाइयों की दुकानों वालों ने
जो मिठाई की दुकान के मालिक हैं, इन्होंने बड़ा कहा कि भाई हमारे पास आते हैं, वो मिठाइयाँ खरीद के ले जाते हैं, उनके हाथ लंबे लंबे होते हैं, जो हुलिया बताया उन्होंने इंसान नुमा मखलूक का, कि हाथ लंबे लंबे होते हैं, साफ सुथरे कपड़े होते हैं, खुशबू लगी होती है, इशारे करते हैं बस ये इतने इतने इतने, और मनो मिठाइयाँ ले जाते हैं और कहते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं। हमें कुछ जगहों पे पैरों के निशान ऐसे मिले मोहसिन, जिनकी उंगलियां कुछ ज्यादा लंबी थी, टेक्सचर भी उसका फर्क था बहुत मुख्तलिफ। और यहाँ अगर पाँव देखें तो अक्सर उल्टे पाँव का बड़ा लोगों ने कंप्लेन किया। मशहूर जो बात है ना, उल्टे पाँव पिछल पैरी, तो ये उल्टे पाँव ये भी हो सकते हैं बिल्कुल। ये ना इंसान के पैर हैं ना ये जानवर के पैर के निशान हैं। तो सतराम एक ऐसी चीज थी जिसको मैं, उसकी आंखें नहीं भूलता यार। लड़का 17 साल का और उस पे असरात थे, उसकी पूरी फैमिली उसको पकड़ती लेकिन वो काबू नहीं कर पाती, इतनी ताकत जान आ जाती। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि वो लाशऊर से आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, लेकिन जिन पे गुजरती है वही बेहतर जानते हैं। बहरहाल मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमने देखी अपनी आंखों से ये चीज़ें। मुझे उसकी आंखों की जो कशिश थी ना, वो आज भी याद है कि मैं आंखें हटा नहीं पा रहा था उससे। वो लिटरली देख रहा था मुझे और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी आंखें कहीं और हटाऊं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना ग्रैब कर लेना, बहुत उसमें एक अजीब सी बात थी जो मैं नहीं भूलता। और मुझे याद है कि पूरी बस्ती के जो तासुरात थे ना उस लड़के को लेकर, जी वो सबके सब उससे खौफजदा थे। वो सबके सब एक जो थे ना, एक इस लड़के को कोई नॉर्मल नहीं समझते थे। तो वो जो एक फीलिंग थी ना उसके हवाले से, वो वाकई ऐसी थी कि जो याद रह जाए बंदे को। मतलब ये चीज़ हमने सुनी थी यार पहले, ये देखी हमने जाके इसी में। इसके अलावा हमने एक तो ये थ्योरी भी आई कि भाई पूरी तरह इंसान नहीं बन पाते, इसकी चीज़ें जो है सामने। फिर जानवरों की जब बात करें ना, जैसे लिखा हुआ भी है कि जी ये शक्ल तब्दील कर लेते हैं, जानवरों की शक्ल में आ सकते हैं। तो हमारे सामने कभी शक्ल तब्दील तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि शक्ल तब्दील होते हुए हम रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन जानवरों को हमने कुछ अजीब व गरीब हरकतें करते हुए देखा, रिकॉर्ड किया, जो नॉर्मली करते नहीं ऐसे। हम पांचों के बीच में एक कुत्ता मौजूद है, नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है वो, और हमें नजर नहीं आता। हम दरवाजा खोलते हैं, सामने कुत्ता जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है नाइट विजन पर, और हम में से किसी को नजर नहीं आता, वो किसी एक को भी नजर नहीं आता। फिर अगर आप बात करें खरगोश की, ऐसी जगहों पे खरगोश मिल जाएं जहां उनका होना नहीं होता। और एक चीज जो कॉमन थी वो था इनका रंग काला। रिकॉर्ड करें, फुल बढ़ाएं। बिल्ली को अगर देखते हैं कि वो इतने करीब होने पे चले जाना चाहिए उसको, लेकिन वो जाती नहीं है, और आप उससे पूछते हैं क्या तुम जिन हो, तो वो आपको ब्लिंक करती है बाकायदा उसी टाइमिंग्स पे। ये बात मॉर्निंग शो पे भी हुई बीच में, ब्लिंक कर जी वो ये बात मॉर्निंग शो पे भी हुई थी बीच में। वो लोग भी हैरान थे कि तुम खड़े कैसे रहे वहां पे। उनको क्या पता, हम डर के मारे हमारे पैर ही नहीं उठे थे वहां से, हम डर इतना गए थे कि हमसे कुछ बोला ही नहीं गया वहां पे। बताओ कौन हो? जिनो। फिर आपको याद है डिफेंस में हम एक बंगले में गए थे मोहसिन, वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जो डर के मारे ऊपर नहीं आता था। और ऊपर जब हम गए थे तो वहां हमें बिल्लियों के ढांचे मिले थे यार, बहुत ज्यादा। अंदर दो छती के बीच में कोई जगह थी यार, ढांचे भी हमें बहुत मिले। ढांचे तो हमको कोयटा वाले जो बंगला था उसमें जो ढांचा था, वो मुझे ऐसा लगता है कई साल पुराना था। मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ था कोयटा वाले, बल्कि लोग भी जानना चाहेंगे। वो तो यार दरियाफ्त हो गया था। जिस जगह से हम 10 बार गुजरे हैं, दिन में भी शाम में भी, हमें नजर नहीं आया वो, और अचानक रिकॉर्ड में भी नहीं आया वो, रिकॉर्ड में भी नहीं आया, और अचानक वो ऐसा जमीन के अंदर से निकल आया। मुझे हैरत हुई कि जिस जगह पर वो मिला उसके बराबर में कुछ कोयले पड़े हुए थे, और मैंने दिन में भी वो कोयले देखे मैंने और आपने देखे। हाँ, रात में वो उन कोयलों इतने बड़े बड़े पीसेस थे, छोटे छोटे से ना, उनके ऊपर हमारी नजर चली गई। हमने वो देख लिए, उनके ऊपर बात करी। उसके बिल्कुल बराबर में अगर कोई ढांचा था तो वो हमको नजर क्यों नहीं आया, और किसी को नजर नहीं आया। मुझे तो वो बता रहा हूँ ना, ऐसा लगा जमीन में से निकला वो बाद में जैसे वो। एक और चीज जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, जो हमने भी नोट की, अक्सर इन जगहों पे मोहसिन, जिस जगह हमें पॉइंट आउट होती ना कि यहाँ लोगों ने इस मखलूक को महसूस किया, देखा, सुना, उसके अतराफ में जो दरख्त होते थे वो ऐसे खुश्क होते थे जैसे पता नहीं कोई उनको सूख गया है, कोई उनको आग लगा दी किसी ने, या खुश्क ऐसे हो गए जैसे अरसे से पानी ना मिला उनको। हालांकि उनके पास ही जो दरख्त पौधे वगैरह होते थे यार, वो हरियाली होती थी वहाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल होते थे। ऐसी किसी जगह पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर एक तो दरख्त हमको उस तरह के सूखे में मिलते हैं, वहाँ चीलों का बसेरा हमको अक्सर देखा जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, और कव्वों का जो एक
बिहेवियर होता है वो बड़ा एक एबनॉर्मल बिहेवियर हमारे साथ कई दफा रिसेंटली हमने 2-3 बार रिकॉर्ड किया है यार कि शाम में भी और रात में भी, ठीक है फजर के टाइम पे 4-4:30 बजे मैंने सुनी है चिड़ियों परिंदों कौवों की आवाज़ें, लेकिन 12-1 बजे यार इनका क्या काम है कि ये रात को आपके सरों पर घूम रहे हो या शोर कर रहे हो, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। कौवों को सुन, कौवों को सुन, कौवों को सुन। तो जानवरों की जब बात आ रही है ना यार, तो हमने तो पढ़ा भी है कि जानवर जब इस मखलूक को देखते हैं, खास कर पे कुत्ते और गधे, तो वो भौंकते और हाँकते हैं। यार अभी रिसेंटली हम होके आए हैं मौसम, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई जानवर नहीं, और वहाँ गधों की आवाज़ें जो है ना वो आना शुरू। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ये बहुत अंदर आ जाओ, इस तरफ आ। पैरानॉर्मल जो नाम आया है ना, मुझे तो बड़ा पसंद है ये नाम, क्योंकि वहाँ पे जो होने वाले वाकयात होते हैं ना वो भी नॉर्मल नहीं होते। कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं आपको जो नॉर्मली कहीं और नज़र नहीं आती, मिलती हैं। कुएं हमें बहुत मिले हैं ऐसी जगहों के आसपास। कुओं को मुतालिक कहते हैं कि जी इस मखलूक की पसंदीदा जगहों में एक कुआं भी है जहाँ ये रिहाइश पजीर होते हैं, गार और फिर कुएँ। और हमने नोट किया यार उन जगहों पे कुएं हमें अक्सर मिले हैं ऐसी जगहों पे। हाँ, ये बहुत इन सीटों पे बहुत एहतियात से। आधे 1 घंटे का प्रोग्राम जो हम आपको दिखाते हैं, इसके पीछे जो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं मैं चाहूँगा शेयर करें। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वही है जिसने गर्मी में, हम एक जगह थे ढहर की घोटकी में, सख्त गर्मी थी, और रात को लाइट चली गई थी वहाँ पे जिसने हमें बुलाया था, और हम सो रहे थे सारे ज़मीन में, और मज़ा आ गया था उस गर्मी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उफ तक नहीं की। मच्छर भूल गया, मच्छर भूल गया। मच्छर भूल गया। फिर हमने जो नाकों में अपनी एक पता नहीं क्या, अब हमें बदबू जो है ना वो इतनी हमने सूंघ ली है बदबू के वो असर नहीं करती अब हम पे। एक तो पता नहीं क्यों ऐसी जगह बहुत ही बदबूदार होती है। कचरा और बदबू, मतलब जहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं उससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ जो भी इस किस्म की ताकत है, जो भी पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस है, वो नेगेटिव है। वैसे मुझे याद है बिगफुट में काशिफ ने एक अजीब सी बदबू आई थी, उसका मुझे मतली होने लगी थी। एक मिनट, बहुत बदबू आ रही है। ये बढ़ गई है एकदम से, बिल्कुल बढ़ गई बदबू। ये जो काशिफ को क्या हुआ रहा है? काशिफ पीछे देखते रहो, पीछे देखो। इसके अलावा अगर हम आगे देखें ना, हमें बुलाया गया कई जगहों पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे भी। यार ये कोयटा का भूत बंगला जो है, कुछ सैकड़ों ईमेल्स आई थी मोहसिन इसकी ना हमें कि भाई आप यहाँ आए, और हम पहुंच गए। किस तरह पहुंचे हम जानते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किलात आई बीच में, लेकिन हम गए वहाँ पे जहाँ पे कहते हैं जो जाता है जिंदा वापस नहीं आता। आप जाएंगे और मिलने जिससे मिलना है, कलमा पढ़ लें, इस तरह की बातें हमने सुनी। लेकिन हम गए वहाँ पे, हमें घोटकी में बुलाया गया एक कॉलेज के अंदर बच्चियों ने कि जी हमारे इस कॉलेज के अंदर इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि बच्ची के ऊपर असर आता है, वो अपने वालिदैन को नहीं पहचानती और उसकी गर्दन पूरी घूम जाती, जिसमें तुम बड़े हैरान हुए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बंदी जिंदा है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि पूरी गर्दन आपकी घूम जाए, तो आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? मतलब पूरे स्कूल कॉलेज गवाह है इस बात का, इनके वालिदैन गवाह हैं, उसकी सारी कुलीग्स गवाह हैं कि यार ऐसा, मतलब क्या कहेंगे इसको, चलो डॉक्टर थ्योरी देते हैं कि जी आप में ताकत आ जाती है, आपकी चीज़ें, अब ये गर्दन घूम गई पूरी आपकी और फिर आप जिंदा हैं और वापस सीधी भी हो गई, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई और ही फिनोमेना है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। मतलब क्या अभी साइंस पहुंची नहीं है यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से साइंस का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और साइंस शायद ये चीज़ कभी एक्सेप्ट भी ना कर पाए, क्योंकि साइंटिफिकली अगर आपकी गर्दन घूमेगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते, बच नहीं सकते। एक लड़की नहीं बल्कि पता नहीं कितनी लड़कियां इधर बेहोश होती हैं, मुख्तलिफ लड़कियां। मैं उसके भाई से मिला तो शायद आपने तो वो मंजर नहीं देखे जो उसके भाई ने देखे। वो बता रहा है कि उसकी गर्दन पूरी मुड़ गई थी उस बच्चे की। गर्दन जो था ना ऐसे पीछे हो गया। आपने भी देखा? हाँ, हमने भी देखा था। क्लास फेलो थी तो उसको भी यही जिन्नात थे, उसके माँ बाप को बुलाते थे, वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती थी। पहले ये कब्रिस्तान था, फिर ये स्कूल बना।
एक ऐसा सवाल है जो सब हमसे ज़रूर पूछते हैं कि आप लोग जो कुछ भी ये जहाँ जाते हैं ये सब कुछ रियल है, जो कुछ होता है वो रियल है। तो इसका बहुत एक सिंपल सा जवाब है कि अगर ये सब कुछ रियल ना होता तो हम इतनी दूर क्यों जाते। हम आपकी तरफ से आई हुई लोकेशंस के ऊपर जहाँ पर हमको हर कोई बुलाता है हमको कि यार ये जगह ऐसी है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, तो हम उन्हीं जगहों पर जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन जगहों पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई वहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं कि फिर हम उस एपिसोड को एयर करते हैं। आपके सामने अगर ये रियल ना होता तो हमें क्या ज़रूरत थी नूरानी जाने की, बिल्कुल, कश्मीर के पहाड़ों में जाने की, जंगलों में जाने की, कोयटा के भूत बंगले और ये बिग फुट जाने की। हम तो करके आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी लंबी होती हैं उसके अंदर, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि क्या रखें, क्या हटाएं, क्या एयर करें, किसको कट करें, तो ये सारा डिपार्टमेंट हमारा संभालते हैं हमारे सीनियर एडिटर शिराज ईरानी साहब, जो अकेले रातें भी गुजारी इन्होंने बड़ी। और सुबह मुझे फ़ोन आ रहा होता था कि तुम्हें अल्लाह पूछे इससे खतरनाक जगह नहीं मिली थी तुम्हें, मैं जानता हूँ मेरी रात कैसी गुजरी है। तो भाई आप खुद बताएं क्या होता था। भाई बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत हॉन्टेड जगह होती हैं, तो उसमें एडिट करते करते हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही। और बाज़ औक़ात जैसे कि हैपनिंग होने लगती है, तो वो जो शोर शराबा होता है, क्योंकि पब्लिक तो विद म्यूजिक और विद ट्रीटमेंट के साथ देख रही होती है, मैं तो रियल देख रहा होता हूँ। तो बहुत दफ़ा ऐसा हो गया मेरी हार्ट बीट भी रुक गई है कि अचानक ही कुछ चीज़ सामने आई है, जैसे अभी लास्ट वाली गई एक अजीब सी मखलूक सामने आई है। यकीन करें कि मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया, क्योंकि इनकेस मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ये पूरी टीम वहाँ मौजूद थी और आप लोगों में सबसे ज़्यादा हेल्दी मैं हूँ, तो मुझे लगा ये तो भाग जाएंगे, अगर मैं शूट पे हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, मैं तो भाग ही नहीं सकूंगा। कई जगहों पे हमें ऐसे निशान दीवारों पे बने हुए मिले। यार हैदराबाद में गिद्दू बंदर पे पागल खाना है, मैं आपको एड्रेस के साथ बता देता हूँ। उसका वार्ड नंबर 5 जो कभी एक्टिव होता था अब नहीं, वहाँ पे हमें जो साइन मिले वो जब हमने सर्च किया तो वो कोई मतलब किसी रिचुअल के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है, ट्राइकेट्रा। और वहाँ पे जो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर का सॉर्ट है मेरे पास यार, वो डॉक्टर कह रहा है कि हमारे पास जो क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, लास्ट स्टेज जिन पे होती है, जो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें 80% वो होते हैं जो जादू या चिल्ला कशी में इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट आया था, उसके लिए हमने सुना था कि ये कोई जादू वादू काला वाला करता है, ये वो उसका कुछ, उसी वजह से ही उसका दिमाग की तवाज़ुन हो गया था खराब, ठीक है। तो वो मेरे वार्ड में आया तो उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। अभी ये सर्दी आ रही है ना, ये हमारे पास ये पेशेंट बढ़ेंगे, इस चीज़ के पेशेंट बढ़ेंगे, सर्दी में बढ़ते हैं वो। तो जो हमारी जनरेशन के अंदर या जो लोग जादू की तरफ जाते हैं उनसे 90% जो मामलात हैं वो उल्टे ही पड़ते हैं, बल्कि अक्सर हमेशा ही उल्टे पड़ते हैं। मतलब वो कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से हमने देखा कि पागल खाना हो या कोई हॉन्टेड लोकेशन हो, वहाँ पर हमको जादू के असरात जरूर नजर आए। वहाँ पर अक्सर जगहों पर कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में जादू या उससे रिलेटेड कोई ना कोई मटेरियल हमको वहाँ पर मिल रहा है। रेशो रहा है 50-60%। अब हम गए ना, एक साइन आया था ना हमें यार, ढेर की घोटकी में हमें गए थे घर पे। घर में एक साइन मिला उनके निशान के साथ, उनके मजहबी निशान के साथ एक साइन मिला। उसको हमने बहुत सर्च किया, आपको बीटा साइन लगा, आपको म्यूजिक साइन लगा, आपको कोई अरबी हिंदी का कोई साइन लगा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। बाद में हमारे देखने वालों में से काफी लोगों ने मुझे भेजा है इंटरनेट के ऊपर कि जी ये सैटेनिक साइन था, मतलब कोई शैतानी साइन जो बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल बात ये यार कि उस जगह पे पहुंचना ना, उस जगह पे जाना रात को और फिर उन चीज़ों को महसूस करना खुद बजाते खुद, वो हमारे पास कोई भी ऐसा आला नहीं है कि हम आपको अपनी कैफियत या जो हम महसूस करते हैं वहाँ पे वो बता सकें। बस ये समझ लें कि एक थोड़े यूज्ड टू हो गए हैं, दुआएं हैं साथ जो ये मामले चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सी तस्वीर हमारे पास ऐसी हैं जिनके हमारे पास कहते हैं ना अक्ल तस्लीम नहीं करती कि ऐसा कैसे हो सकता है।
मैं चाहूँगा कि आज तक की जो सबसे मेजर फाइंडिंग हम हासिल कर सके, हमने कर ली, वो इत्तेफाक से कर ली। वो हमारे कैमरे घूमने में एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई जिसका हमारे वहम गुमान में नहीं था। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, वसूख के साथ, कि हाँ इस वो क्या के सिलसिले में कह लें, इस वो क्या के सफ़र में मैंने रिकॉर्ड किया उस मखलूक को जो काली अंधेरे में भी जेट ब्लैक चीज़ है जो हमारे सामने दरख्त में उड़ती हुई जा रही है। मैं दावे से कहता हूँ, वसूख से कहता हूँ कि ये हमारे पास रिकॉर्डिंग पे मौजूद है, जो चाहे देखना चाहे। उस जगह पर जाने से पहले हमको उसने वार्न किया था, उसी जगह पे मुझसे हमसे उसने दस्तखत लिए थे कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे हैं, क्योंकि उस शख्स ने वहाँ पे छोटे बच्चों से लेके मर्द, औरतें, तमाम मखलूक को 16 या 18 उसने बताया था कि जी मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ मखलूकों को देखा है। और हमसे उन्होंने वहाँ पे एक एफिडेविट टाइप दिया था कि अगर आपको कुछ हो जाता है इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमारा काम यही है, हम जाते ही नहीं जगहों पे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र है, हम अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे। अगर जाएंगे हमारे तो रसीद जैसे कि मौलवी साहब ने देता, ऐसे रसीद हमारे को लिख करके दे देना, जिम्मेदारी का कि मैं लिख के दूँ, आप लिख करके दे दो मेरे को। कल जो आप लोगों को कुछ नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हमारे साथ तो वहाँ फ्रंट पे हो रहा था, लेकिन हैंडी किसी के हाथ में था। अजीब सा मामला था उस जगह पर। मुझे याद है कि वहाँ पर चीजें गिर रही थी, पत्थर फेंके वो जा ये रहे था कि थे। जब आप अंदर जा रहे थे तो आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। वो जब स्लो मोशन किया गया तो बाकायदा लगा कि कोई चीज हवा में उड़ गई, फिर डायल्यूट हो गई है, गायब हो गई है, तो दरख्त के ऊपर जाती हुई। और मेरे ख्याल से वो ये था कि जो मैं समझता हूँ कि वो जो मखलूक थी वो जैसे 18 थी, इर्द गिर्द मौजूद होंगी, जो उस वक्त वो जो पीस वहाँ मौजूद था उसको नहीं अंदाजा था कि आप यहाँ उड़ सकते हो, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो आगे की तरफ थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसी हमारी रोशनी पड़ी ना उसके ऊपर, बस वो मूविंग के अंदर वो हरकत में आ गई बाकायदा। मोहसिन मतलब हिलती हुई तस्वीरों में तो चलो हमारे पास एक पॉज चीज आती है ना, स्टिल। इस फुटेज को मैं बार बार शेयर करना चाहूँगा आपसे, बल्कि हमने इसको भेजा भी है इंटरनेशनली जहाँ पे रिसर्च की जा रही है इस मखलूक के मुतालिक। तो सब अमेज हैं, हम भी अमेज हैं कि ये कैसे रिकॉर्ड कर ली हमने। लिटरली ये अनइंटेंशनली रिकॉर्ड हो गई, एक लाशऊर में भी नहीं था। मतलब जानवरों की सूरत में हमारे पास रिकॉर्डेड है, मतलब बिल्ली का आंख मारना और इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्डेड है, चीजों का हिलना झुलना। लेकिन ये कोई मखलूक अपने मखलूक के वजूद में, वो तो अलग ही शेप है, बिल्कुल ही उसकी जो शेप है कोई नॉर्मल वो नहीं है। इस फॉर्म में ये एक ही मेरे ख्याल से। मैं गौर से देख रहा था मौसम, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खड़ी है ना ऊपर, वो अपने पैरों से उड़ रही है, वो सीधी जा रही है, उसके पैर दोनों यूं हिल रहे हैं तेज तेज, और वो ऊपर की तरफ जा रही है। अभी बात देखेंगे सारी चीजें ब्लैक हैं, हालांकि अंधेरा होता है, अंधेरे में ब्लैक होती हैं, वही मैं अर्ज कर रहा हूं, बहुत ब्लैक होती हैं, जेट ब्लैक। नाइट विजन ने शायद कैप्चर किया। तो ये मैं बिल्कुल वसूख से दावे से कह सकता हूँ कि हाँ हमने अगर कुछ हासिल किया है, रिकॉर्ड किया है, बाकियों में चलें डाउट हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, शायद हमें कोई धोखा हो सकता है, लेकिन इस के मुतालिक मैं श्योर हूँ कि जी ये हो गया है काम दुआओं से, जो हम रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। वक्त का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया ही कह सकते हैं हम, जिस वजह से हम ये चल रहा है काम। और हमारी कोशिश दिल से ही होती है कि आपको मज़ा आए, जो आप अपना टाइम निकालते हैं, आधा एक घंटा देखते हैं अपने फैमिली के साथ, अकेले, जब भी देखने वाले बोर ना हो, उनको मज़ा आए। और जो बाहर ममालिक में हमारे देखने वाले हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आसानी हो तो आप टीवी पे देखें बजाय इसको इंटरनेट पे देखने के, क्योंकि रिजल्ट में भी बहुत फ़र्क आ जाता है और चीज़ें वहाँ पे कटी भी पहुँचती हैं। हम करते कहीं और प्रोग्राम में, नाम कहीं और का दे दिया जाता है। और एक हम अपना चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिस पे हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ अपडेट रहे, अपलोड करें आपको सारी डिटेल, सारी चीज़ें, बिहाइंड द सीन्स भी जो चीज़ें हम शायद प्रोग्राम में ना दिखा सकें वो भी आपको दिखाएं। ये एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा हमारा, हो सकता है अनकट भी दें।
हाँ जी, अनकट भी दें, अनकट चीजें वगैरह सारी चीजें जो हम प्रोग्राम में नहीं दे सकते, टाइमिंग को देखते हुए वो हम उसमें दें। तो बस यही है कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का, और ये सिलसिला मुझे लगता है कि शायद चलता ही रहेगा जब तक ये साथ रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी अचीवमेंट है कि 2-2.5 साल से जो टीम आपके सामने है यही है और यही जारी रहेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जी कुछ अगर आप कहना चाहें, टाटा बाय बाय सी यू, तो बस हमको दुआओं की बहुत जरूरत रहती है और दुआओं में जरूर याद रखिए। तो एडिट ही कर रहे होगे ना, मैं कंटेंट नहीं काट रहा हूं मैडम यार, ये ड्यूरेशन लंबी हो गई, ये ड्यूरेशन लंबी हो गई। कंटेंट एहसन चंगेजी इधर आओ, जरा इधर आओ ना, ऑन रिकॉर्ड आना। ये रख लो, ये ले आओ। हम एंकरेज चलाएंगे यार, तुम्हें याद करते हैं लोग, तुम्हें याद पूछते भी हैं।